वाराणसी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया। राष्ट्रपति के चुनाव पर बोलते हुए राजभर ने कहा कि सपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लेकिन हमें नहीं बुलाया। राजभर ने आजमगढ़ चुनाव पर बोलते हुए कहा कि हमने वहां पर काम किया, अगर अखिलेश यादव वहां पर आते तो चुनाव जीत जाते। उन्होंने आगे कहा कि एसी से निकलकर नॉन एसी में काम करने की जरूरत है। ऐसा उनका बोलना अखिलेश यादव को खल गया और इसीलिए उन्होंने उन्हें नहीं बुलाया। राजभर ने अखिलेश यादव के साथ रिश्तों को लेकर कहा कि अभी हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, जब अखिलेश यादव मना कर देंगे तो हम दूसरा साथी ढूंढ लेंगे। राजभर ने कहा कि हमने आजमगढ़ में मेहनत की, हार के बाद अखिलेश ने कहा कि उन्हें हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन जब उनका गुस्सा ठंडा होगा तो फिर हमारी जरूरत होगी। 12 दिन लगातार हम 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर हो गया था आजमगढ़ में। हम 300 नेताओं को लेकर के हम बराबर आजमगढ़ में गांव-गांव हम लोग मीटिंग करते थे। 13-14 डेली मीटिंग हम करते थे। सभी लोग हमारे नेता लगे थे और संगठन का न होना और नेतृत्व का न होना अखिलेश जी का न आना चुनाव हारने का कारण बना। हम बार बार कहते थे कि देखिए ये लड़ाई एक आजमगढ़ का नहीं है, इसका मैसेज पूरे देश में होगा, इसी को आधार बनाया जाएगा। तो अखिलेश जी नहीं आए तो हमने इतना खाली कह दिया कि भाई एसी से निकल करके नॉन एसी का भी मज़ा लेना चाहिए। तो नॉन एसी वाला मज़ा तो नहीं है लेंगे, ये बात खरी लगी, मतलब उनको नागवार लगा। तो इस नाते गुस्से में आकर के कहा कि आपके वोट की ज़रूरत नहीं है। तो हम कहे चलो भाई गुस्सा ठंडा होगा तब फिर ज़रूरत हो जाएगी। अच्छा, कई नेता और लोगों को लगता है कि कंफ्यूज हैं कि आप किधर हैं, बीजेपी की तरफ हैं कि सपा की तरफ हैं, लोग कंफ्यूज हैं। हम समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ हैं। जिस दिन अखिलेश यादव जी का ऐलान हो जाएगा कि भैया राजभर जी अब आप अपना कहीं जुगाड़ देखो, तो उसी दिन फिर खोजेंगे कोई दूसरा जुगाड़। राष्ट्रपति के चुनाव में समर्थन को लेकर राजभर ने बताया कि उनकी सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है, बात भी हुई है। दोनों ने कहा कि पिछड़े दलितों को लेकर आप चलते हैं, इसलिए समर्थन कीजिए, तो राजभर ने समर्थन कर दिया। देखिए, जब मामला असल में यूं था कि जब 7 तारीख को इधर नहीं बुलाया गया तो 8 तारीख को मुख्यमंत्री जी के यहाँ से फोन आया और ये कहा गया कि मुख्यमंत्री जी मिलना चाहते हैं। तो मैं चला गया, तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई ओम प्रकाश जी, आप पिछड़े दलित वंचित की लड़ाई लड़ते हो और जो हमारे प्रत्याशी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ये जनजाति से आती हैं, आप इनका समर्थन करो। तो हमने कहा ठीक, हम अपने पार्टी और नेताओं से और विधायकों से बात करके आपको 3-4 दिन में बता देंगे। तो उन्होंने कहा कि शाम को द्रौपदी मुर्मू जी आ रही हैं, आप उनसे मिल लीजिए। उन्होंने भी अपील किया, निवेदन किया है। तो हमने कहा ठीक है, मैं चला गया। शाम को 7:30 बजे जाके मिला, उन्होंने भी यही बात कहा जो मुख्यमंत्री जी ने कहा। तो 12 तारीख को हमने डेट दिया कि हम पार्टी के फोरम में और विधायकों से बात करके हम इस बात का ऐलान करेंगे। तो उसी बीच माननीय मुलायम सिंह जी की पत्नी का देहांत हो गया, तो हमने पीसी टार दी। तो 13 तारीख को सुबह फ़ोन आता है अमित शाह जी का कि क्या दिक्कत हो गई, मुख्यमंत्री से बात हुई थी और द्रौपदी मुर्मू जी से आप मिले, क्या परेशानी है, आप आ जाओ दिल्ली, बैठ के बात करते हैं। मैं दिल्ली चला गया, उनसे भी बात हुई। तो जो बात मुख्यमंत्री जी ने कहा, द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा, वही बात उन्होंने भी कहा। तो हमने कहा कि ठीक है, हम 1-2 दिन में ऐलान कर देंगे। तो कल हम लोगों ने द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। ओपी राजभर ने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री को सुभाषपा की जरूरत है और अखिलेश यादव को भी जरूरत है। ऐसे में साफ है कि सुभाषपा देश की राजनीति में आ गई है। यूपी और देश की सत्ता में जो भी जाना चाहेगा उसे सुभाषपा की जरूरत पड़ेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।